इस वीडियो में हम एफ वाई ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, इसका शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे कि हम शॉर्ट में किस तरह से एफ वाई ज्ञात कर सकते हैं बिना इस फॉर्मूले को यूज में लिए हुए। तो मैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, उससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, पहले मैं आपको उसका कंडीशन बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एन, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एन होता है। तो एन के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एम वाले पद देखेंगे। एक्स की पावर एम वाले पद है तो उस पद को हम वहाँ से हटा देंगे। अब एक्स की पावर एम वाला पद तो वहाँ पे मिल सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो साइन एक्स आ जाए, तो ये भी तो एक्स का पद है लेकिन ये त्रिकोणमिति में आ रहा है। तो त्रिकोणमिति का कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे साइन हो, कोस टेन कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो साइन एच एक्स हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे साइन एच हो सकता है, कोस एच हो सकता है, टेन एच, इसी तरह से कुछ भी फंक्शन हो सकता है। फिर हमें ई की पावर एक्स के रूप में मिल सकता है, यहाँ पे एक्स मिल सकता है, 2x 3x किसी भी तरह से हमें मिल सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। और इसी तरह से हमारे पास लॉग के रूप में भी हो सकता है, लॉग x, तो यहाँ पे x के स्थान पे कोई भी फंक्शन आ सकता है x का। तो इस तरह से आ जाता है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर हमें x की पावर m दिख जाती है तो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे पद को यहाँ से हटा देंगे, क्वेश्चन ये जो इक्वेशन होगी उसमें से हटा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम ये समझ रहे हैं, यहाँ पर इनको हम बाद में समझेंगे, त्रिकोणमिति और बाकी फंक्शन है उसको बाद में समझेंगे। अभी हम x की पावर m वाला समझ रहे हैं। x की पावर m जैसे कि आपको ये दिख रहा है n, यहाँ पर इस n के अंदर x की पावर n का x की पावर m लिखा है मैंने। m का मान कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भिन्नात्मक किसी भी तरह। यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि हम x की पावर m समझ सकते हैं इसको। तो ये जो पूरा फंक्शन है इसको यहाँ से हम हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी x की पावर m के पद में लिखा हुआ है, तो इसको भी यहाँ से हटा दो आप। तो यहाँ पे n का मान आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिल रहा है n का मान 0। यदि आपको n का मान इस तरह से 0 मिल जाता है तो आप क्या करोगे, ये जो पूरा फंक्शन है इसका मान यहाँ से 0 रख सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना है 0 का y के सापेक्ष, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 0। तो इस तरह से आप देख सकते हो fy का मान आपको क्या मिला, 0। तो ये जो हमने यहाँ पे मेथड समझा उसके अंदर क्या होना चाहिए, x की पावर m होनी चाहिए। x की पावर m वाला जो पद होगा वहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे x की पावर m वाला पूरा पद यहाँ से हटा दिया, तो हमें क्या मिला, fy का मान इस तरह से मिल चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से भी हो सकता है, साइन x आ सकता है, e की पावर x आ सकता है। तो जब भी ये पद आए, जब भी ये पद आए तो हम उसको चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे ये अभी हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे और भी एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा तो वहाँ पे समझ में आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 देखा है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 दिखाता हूँ मैं आपको। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। इसके अंदर आप देख सकते हो n का मान हमें ये मिल रहा है और p का मान हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये e की पावर के रूप में आ गया। अभी भी आप यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे भी x का पद है उसको आप हटा दो। तो यहाँ पे x का पद है तो आप इसको यहाँ से हटा दो। तो इसका ये जो यहाँ पे देखो ये जो पद है ना, ये पूरा एक ही पद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गुणा में है, क्योंकि एड और का होता है तो वो अलग अलग पद हो जाते हैं। यहाँ पे गुणा में तो ये पूरा पद यहाँ से हटेगा यहाँ पे। तो ये जो पूरा पद यहाँ पे हटेगा तो इसके साथ में गुणा में क्या आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे ये फंक्शन, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखो n का मान यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास 0 बचेगा। तो यहाँ पे यदि आप इसका मान क्या रखो, 0, तो इंटीग्रेशन करना आपको 0 का y के सापेक्ष, तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो fy का मान आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। आप देख सकते हो जैसे मैंने x की पावर m के अंदर हटाया था वैसे हमने e की पावर x वाले पद को यहाँ से हटा दिया। तो फिर यहाँ पे चेंज क्या है इन दोनों में, तो हमें यहाँ पे हमेशा चेक करना पड़ता है p को। यहाँ पे p के अंदर देखो x से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम क्या है, e की पावर x। तो e की पावर x के अंदर पावर में देखो y x अपॉन y लिखा हुआ है, तो ये जो n है इसके अंदर भी e की पावर x के अंदर, e की पावर के अंदर x अपॉन y लिखा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर p के अंदर जो लिखा हुआ है वही हमें n के अंदर मिलना चाहिए, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो हम चेंज कर देते हैं। अभी हम कैसे चेंज करते हैं उसका भी एक एग्जाम्पल हम आगे सोल्व करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे fy ज्ञात कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं हम यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपको n का मान ये मिल रहा है और p का मान ये मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ आपको कि x वाला पद को यहाँ से हटा दो तो आप देखोगे कि ये पूरा पद यहाँ से हट जाएगा। अगर अब हम इसको हटाएंगे तो अब क्या x वाला पद है यहाँ पे, नहीं है। अब हमारे पास जो भी बचा है वो किसका मान है, इसका मान है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखो माइनस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का y की पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें dy के सापेक्ष। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस y
और माइनस का मिलेंगे 1/3 y की पावर 3। लेकिन यदि आप इसको चेक करोगे यहाँ पे तो आपको तो कुछ अलग ही मिल रहा है। देखो माइनस तो मिल रहा है, ये सही है, ये वाला पद भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 3/2y दिख रहा है और यहाँ पे केवल आपको y दिख रहा है, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे हमें गलत क्यों मिला ये आंसर? इस तरह से यदि हमने इसको हटा दिया तो गलत क्यों मिला? तो मैंने कहा था कि यहाँ पर जो होगा यानी कि p के अंदर जो है वही हमें n के अंदर मिलना चाहिए। अब आप p को ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो त्रिकोणमिति में क्या आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम किससे है? त्रिकोणमिति, क्योंकि e की पावर x हमें प्रॉब्लम मिलती है, e की पावर x में मिलता है, त्रिकोणमिति के अंदर मिलता है, जैसे कि sin x cos x कुछ भी हो सकता है, cos और ये एच एक्स वाला ये हाइपरबोलिक का फंक्शन होता है, इस तरह से उसमें प्रॉब्लम होती है, और जो log का फंक्शन होता है उसके अंदर हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का फंक्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल में क्या आ रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है और इसके एंगल में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो 2x है वो 2x हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको शॉर्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, वरना हम शॉर्ट मेथड नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या करना है, p के अंदर जो फंक्शन होगा वही हमें n के अंदर मिलना चाहिए। यहाँ पे 2x है तो हमें यहाँ पे भी 2x बनाना पड़ेगा। तो 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये एंगल को क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है त्रिकोणमिति का, cos 2 थीटा वाला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इस तरह से, 2 cos की पावर 2 थीटा प्लस ये माइनस के 1। तो यहाँ से हम देखो यहाँ पे पावर 2 का एक फंक्शन है और इसको हम डबल थीटा में बदल सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो ये इक्वेशन यूज में लेके। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, cos की पावर 2 थीटा इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x के बजाय आप यहाँ पे भी x लिख दो। तो मैं इसको ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे 1 प्लस y की पावर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके स्थान पे cos की पावर 2, इसके स्थान पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे x के साथ में। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1/2, क्योंकि ये प्लस में है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने प्लस यूज में लिया है। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस 1 से गुणा हुआ तो 1/2 आ गया, फिर ये cos से गुणा होगा यहाँ पे तो 1/2 प्लस में आएगा 1/2 cos 2, यहाँ पे थीटा के स्थान पे x आ रहा है तो हम x यूज में लेंगे। अब हम करेंगे इसको आगे सोल्व। आगे सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन क्या है कि हमें x वाले पदों को यहाँ से हटाना है। देखो यहाँ पे 2 थीटा यानी कि यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 2x। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे देखो x वाला पद कौन सा, x वाला पद ये केवल लास्ट वाला है, तो हम इस पद को यहाँ से हटा देंगे। तो इसको हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो y की पावर 2 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन के अंदर माइनस में मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हो गया एक तो 3/2 हो गया हमारे पास, और प्लस में आपको यहाँ पे मिल रहा है y की पावर 2। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि इसी का तो मान मिलता है हमें x को हटाने के बाद। तो इसको x को हटाया यहाँ से तो हमें केवल ये जो वैल्यू मिली इसका मान मिल गया। अब देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन dy के साथ, तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना dy के साथ। तो अब आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह तो ऐसे कैसे आ गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2 y प्लस 1/3 y की पावर 3, इस तरह से। तो आप देखोगे कि आपको ये जो एफ वाई मिल रहा है वो यहाँ पे सेम मिल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि हमें शॉर्ट मेथड किस तरह से यूज में लेना है। जो आपको पास p में फंक्शन होगा वही फंक्शन आपको n में बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो n भी दिया हुआ है और p भी दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पर आप चेक करोगे कि हमें p के अंदर जो फंक्शन है वही हमें n के अंदर मिलना चाहिए। तो p के अंदर क्या है, e की पावर y है और sin x है, यानी कि हमें एंगल में क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, और पावर में क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए। तो हम n के अंदर यहाँ पे चेक करेंगे। तो n के अंदर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो पावर में y मिल रहा है, की पावर में, तो ये सही है। यहाँ पे देखो एंगल में आपको क्या मिलना चाहिए, ये फंक्शन किसका उससे कोई मतलब नहीं है, साइन कोस उससे कोई मतलब नहीं है। एंगल में क्या मिलना चाहिए आपको, एंगल के अंदर 1 यानी कि x मिलना चाहिए, तो यहाँ पे भी x मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम सीधे सीधे सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, x को यहाँ से हटाएंगे, यानी कि x वाला जो भी पद है उसको यहाँ से हटाएंगे। तो x वाला पद कौन सा, sin x। अब हम sin x को हटाएंगे तो इसके गुणा में जितना भी फंक्शन है वो सब हटेगा, तो ये पूरा फंक्शन यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, n का मान हमें क्या मिला 0। इसका ये n का मान 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पद है यहाँ पे सूत्र का ये 0 हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 का y के सापेक्ष। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ वाई का मान हमें क्या मिल रहा है 0। तो इस तरह से हम शॉर्ट में ये प्राप्त कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसे फंक्शन आ जाए, मान लो
ये इनमें से किसी का एग्जाम्पल नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ यहाँ पे कि कभी कभार आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए एन का मान इस तरह से, यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाए, कुछ भी फंक्शन मिल सकता है इस तरह से, और डिवाइड में आपको मिल जाता है एक्स। तो क्या आप इसको हटाओगे यहाँ से? हाँ, हम इसको हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। तो एक्स वाला पूरा पद यहाँ से हटाना चाहिए। तो एक्स वाला ये पद है तो इसके साथ में गुणा भाग में जो भी आ रहा है ये सब हटेगा यहाँ से। ये क्यों हटा? यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि गुणा में जो भी आएगा वो सब हटेगा। तो यहाँ पे मैं 1/x लिखता हूँ, तो 1/x को हटाएंगे तो 1 के साथ में क्या आ रहा है, गुणा में। ये जो पूरा बॉक्स में जो भी लिखा हुआ होगा, तो ये पूरा बॉक्स में यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वो इसके गुणा में होगा, तो ये भी इसके साथ में हटेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, यदि आपको डिवाइड वाला फंक्शन हटाना है और ऊपर में कुछ लिखा हुआ है तो वो भी हट जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से हटा सकते हो और इसको सोल्व करके आसानी से हम एफ वाई ज्ञात कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।